नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। ठीक है, तो सीबीएसई ने भी अपना सैम्पल पेपर जारी कर दिया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन के पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन है उसके एक्सरसाइज 5.6 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका सैंपल पेपर भी आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले आप समझ लीजिए क्या है एक्सरसाइज में कि विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, आपको बिना पैरामीटर हटाए dy अपॉन dx बताना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा हुआ है, 6 हमने क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन है x इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट में कॉस 2t और y इक्वल टू है कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट में कॉस 2t। तो क्या करना है, हमको dy अपॉन dx बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, x और y आपके t के फंक्शन है, मतलब t का पैरामीटर है, तो यहाँ पर हमको दोनों x और y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा और dx अपॉन dt dy अपॉन dt निकालेंगे तो फिर वहाँ से dy अपॉन dx हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले x को ले लेते हैं। देखिए तो हमारे पास x इक्वल टू है साइन क्यूब टी अपॉन में कॉस 2t, साइन क्यूब टी अपॉन में स्क्वायर रूट में कॉस 2t। ठीक है, आपको क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dx अपॉन में dt, ओके, और ये आपका हो जाएगा d dt ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट में कॉस 2t। ठीक है, अब भाई मेरे एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर आपका डिवीजन रूल लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा। तो क्या करते हैं डिवीजन रूल में, देखिए ध्यान से पहले डिनोमिनेटर को रखते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब कि रूट में कॉस 2t इंटू डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, डी डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, ये क्यूब आपका लिखा हुआ है माइनस। फिर क्या करते हैं, आपके डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं, मतलब साइन क्यूब टी डी डी टी ऑफ रूट में कॉस 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट में कॉस 2t का स्क्वायर। अब भाई मेरे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका कंपोजिट फंक्शन है साइन क्यूब टी भी और रूट कॉस 2t भी आपका कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, तो जितने कंपोजिट फंक्शन होते हैं उतनी बार हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे ये क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, dx अपॉन dt आपका हो जाएगा रूट कॉस 2t इंटू साइन क्यूब टी को, साइन क्यूब टी का क्या होगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डी डी टी ऑफ साइन टी, क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू डी डी टी ऑफ साइन टी। क्यों, क्योंकि साइन क्यूब टी में पहले x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा, फिर साइन क्यूब टी आपका कंपोजिट फंक्शन है तो साइन टी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे माइनस। सेम काम यहाँ करेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू, अब देखिए डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स आपका क्या होता है, ये होता है आपका 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो डी डी टी ऑफ रूट कॉस 2t क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट कॉस 2t और डी डी टी ऑफ कॉस 2t। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका रूट कॉस 2t क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, अपॉन में ये आपका हो जाएगा कॉस 2t। क्यों, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप इसको साथ साथ नोट करते रहिएगा। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेंथी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां से हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया रूट कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो ये आपका हो गया कॉस टी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका कॉस टी
कॉस टी। अब ध्यान से देखिए, माइनस माइनस ये आपका साइन क्यूब टी अपॉन 2 रूट कॉस 2t, साइन क्यूब टी अपॉन 2 रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, माइनस साइन 2t, और 2t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका कंपोजिट फंक्शन है। तो ये आपका हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू डी डी टी ऑफ 2t। ध्यान से देखिए, ये जो डी डी टी ऑफ साइन 2t है, डी डी टी ऑफ 2t वो साइन 2t के बगल में ही लिखा गया है, ठीक है, वहां पे स्पेस नहीं है तो नीचे लिख दिया, अपॉन में डिनोमिनेटर में आपका ये आ जाएगा कॉस 2t, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया आपका, अब फंक्शन आपका हो गया, देखिए 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी और कॉस 2t, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू रूट में कॉस 2t, ये आपका हो गया माइनस। देखिए माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस हो गया, क्या हो गया, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये इंटू है आपका, इंटू डी डी टी ऑफ 2t क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ 2 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 रूट में कॉस 2t, अब पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस 2t। अब ध्यान से देखिए, 2t से 2t आपका, सॉरी 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और भाई मेरे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ध्यान से देखिए, इधर से इरेज कर लेते हैं, ध्यान से देखते रहिए, ये क्वेश्चन काफी लेंदी इसलिए आपको साथ में साथ लिखना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन रूट कॉस 2t, ठीक है। तो कॉस 2t को यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मतलब कॉस 2t का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस 2t और कॉस 2t का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस 2t। ध्यान से देखिए, कॉस 2t का हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है रूट कॉस 2t का, प्लस ये आपका कितना हुआ, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन में क्या, अब आप पूरे के अपॉन में ये कर लीजिए, जब यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, cos 2t इंटू रूट cos 2t, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका है, देखिए यहाँ पे है साइन स्क्वायर टी और यहाँ पे है साइन क्यूब टी, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर टी और यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब टी। आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से क्या कर सकते हैं, साइन क्यूब टी को, सॉरी साइन स्क्वायर टी बाहर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर टी बाहर कर सकते हैं। देखिए तो साइन स्क्वायर टी बाहर ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा, ये बचेगा 3 cos t इंटू कॉस 2t, 3 cos t इंटू कॉस 2t, और यहाँ से साइन स्क्वायर टी आप कॉमन लिए तो यहाँ पे एक साइन टी बचेगा, प्लस साइन टी इंटू साइन 2t अपॉन में आपका ये हो गया cos 2t इंटू रूट में cos 2t, ठीक है, रूट में cos 2t। अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं, साइन 2t का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो यहाँ पे फार्मूला रख दीजिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 2 साइन टी इंटू कॉस टी का फार्मूला यहाँ पे रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से देख लीजिए आप, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी आपका बाहर है, क्या बचा आपका 3 cos t इंटू कॉस 2t, 3 cos t इंटू कॉस 2t, कॉस 2t का फार्मूला आप क्या रख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 वो रख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 रख सकते हैं, रख दीजिए यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस ये आपका साइन t हो गया इंटू साइन 2t का फार्मूला आप क्या रख सकते हैं, 2 साइन t इंटू कॉस टी, ठीक है।
2 sin t इंटू कॉस टी। ऊपर से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा, ये इरेज कर लिए, ध्यान से देखिए, कॉस टी आपका हो गया डिवाइडेड बाई कॉस 2t इंटू रूट में कॉस 2t। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, और यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है तो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1। तो एक काम करिए, यहाँ पे जैसे हमने कॉस 2t का फार्मूला लिखा है 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ये ना लिख के आप ये लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए क्या बन रहा है 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और यहाँ क्या बचेगा 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है, इसलिए हमने क्या किया है 1 माइनस टी 2 साइन स्क्वायर टी रखा है कॉस 2t की जगह, क्योंकि कॉस 2t का फार्मूला हमारा कितना होता है, कॉस 2t का फार्मूला हमारे 3 होते हैं, तो 3 क्या काफ़ी सारे होते हैं, तो हमने ये यूज कर लिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, अपॉन में क्या हो गया कॉस 2t इंटू रूट में कॉस 2t। याद रखिए ये क्या कैलकुलेट हो रहा है, dx अपॉन में dt। अगर आपको ये हमारा क्या कैलकुलेट हो रहा है, dx अपॉन में dt। ठीक है, अब देखिए 6 साइन स्क्वायर t और माइनस 2 साइन स्क्वायर t, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर t कॉस t। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर t, और ये हो गया 3 कॉस t माइनस 4, 6 में से 2 गया 4 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू कॉस टी, अपॉन में ये आपका हो गया कॉस 2t इंटू रूट में कॉस 2t। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया 3 कॉस टी। अब एक काम करिए, आप ये कर सकते हैं कि कॉस 2t को भी आप बाहर कर सकते हैं। देखिए कॉस टी और कॉस टी इसको भी आप बाहर कर सकते हैं, तो क्या बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, तो कॉस टी के भी बाहर कर लीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। फिर क्या बचेगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, अपॉन में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, अपॉन में क्या बचेगा कॉस 2t इंटू स्क्वायर रूट में कॉस 2t। और कुछ आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक साइन टी यहाँ पे भेज सकते हैं। अगर एक साइन टी को यहाँ पे भेजें तो क्या हो जाएगा, मेरा ध्यान से देखिए, अगर हम एक साइन टी को यहाँ पे भेजते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस टी, एक यहाँ साइन स्क्वायर है तो एक साइन टी को यहाँ रखा, एक साइन टी को यहाँ भेज रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, अपॉन में कॉस 2t इंटू रूट में कॉस 2t। अब भाई मेरे देखिए, आपने साइन 3 थीटा का फार्मूला पढ़ा है, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये वही तो लिखा है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, क्या है साइन 3t है आपका, क्या है साइन 3t। तो इसके जगह पे हम क्या लिख लेंगे साइन 3t, क्या लिख लेंगे साइन 3t। अब देखिए अगर हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर लें तो 2 साइन टी कॉस टी क्या होगा साइन 2t। तो एक काम करिए, पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं
ऊपर देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 sin t cos t। ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा कि 2 का हमने यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए और ये फार्मूला ध्यान दीजिए, ठीक है। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि 2 sin t cos t हमारा क्या बनेगा? sin 2t। तो हमारे पास dx अपॉन dt क्या आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये आ रहा है आपका 2 sin t cos t, sin 2t इंटू 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t क्या हो रहा है? sin 3t, sin 3t अपॉन में 2 cos 2t इंटू रूट में cos 2t, 2 cos 2t इंटू स्क्वायर रूट में cos 2t। और भाई मेरे ये आपका आ गया dx अपॉन में dt। ये क्या आ गया? dx अपॉन में dt। ध्यान से देखिए, अब इससे ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्या आ गया dx अपॉन में dt? sin 2t इंटू साइन 3t अपॉन 2 cos 2t इंटू रूट cos 2t। आप कहेंगे कि sin 2t अपॉन cos 2t को क्या लिख सकते हैं? रूट में tan 2t लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं लिखते रहे हैं, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब इधर का इरेज करके क्या निकालेंगे? dy अपॉन dt। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, साथ साथ आप लोग करते रहिए, नहीं तो फिर ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो y की वैल्यू है cos क्यूब t अपॉन cos 2t, ठीक है। तो ऊपर का इरेज कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, और हम लिख देंगे। ध्यान से देखिए, जो काम आप साइन वाले में किए हैं सेम काम आप कॉस वाले में भी करेंगे, सेम काम। और उसको आप वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, उसको आप वैसे ही रहने देंगे, नहीं तो भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए, dx अपॉन dt को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। क्या हो गया आपका? sin 2t इंटू sin 3t अपॉन 2 cos 2t इंटू रूट में cos 2t। यहाँ पे हमने साइड में लिख दिया इसको, ठीक है, क्योंकि हमको वहाँ पे जरूरत पड़ेगा स्पेस का, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए, देखिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है y इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन में रूट में cos 2t। क्या करिए? t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपका क्या हो जाएगा? dy अपॉन में dt। सेम काम करेंगे, d dt ऑफ cos क्यूब t अपॉन में रूट में cos 2t। भाई मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा और साथ साथ समझिए, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है तो हम इरेज भी करते रहेंगे। यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगेगा, dy अपॉन dt निकाल रहे हैं तो क्या होगा? पहले डिनोमिनेटर को रखेंगे cos 2t इंटू d dt ऑफ cos क्यूब t माइनस, फिर क्या करेंगे? न्यूमरेटर को रखेंगे इंटू डी डी टी ऑफ रूट में cos 2t, ठीक है, अपॉन में ये आपका हो जाएगा रूट cos 2t का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे रूट cos 2t आपका रहेगा इंटू cos क्यूब t का क्या होगा? cos क्यूब t कंपोजिट फंक्शन है तो पहले x के पावर n वाला फार्मूला लगेगा 3 cos स्क्वायर t, और cos t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू डी डी टी ऑफ cos t माइनस cos क्यूब t तो अपने पास रहेगा इंटू, अभी हमने बताया रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। तो रूट cos t का क्या होगा? 1/2 रूट cos 2t, 1/2 रूट cos 2t इंटू डी डी टी ऑफ cos 2t। क्यों? क्योंकि रूट cos 2t आपका कंपोजिट फंक्शन है, पूरे के अपॉन क्या होगा? cos 2t।
पूरे का अपॉन क्या होगा कॉस टू टी। अब ध्यान से देखिए क्या बचा, कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन टी, तो क्या बचेगा 3 कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी। तो इसका माइनस हम पहले लगा देते हैं, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू रूट कॉस टू टी, ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, रूट कॉस टू टी का क्या होता है माइनस साइन टू टी इंटू टू टी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको रहने दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यूब टी अपॉन 2 रूट कॉस टू टी इंटू कॉस टू टी का माइनस साइन टू टी इंटू डी डी टी ऑफ टू टी। याद रखिए ये डी डी टी ऑफ टू टी जो लिखा है वो साइन टू टी के आगे ही लिखा है, स्पेस नहीं, इसलिए यहाँ नीचे लिख दिए हैं। अपॉन में आपका क्या हो जाएगा कॉस टू टी। अब ध्यान से देखिए भाई मेरे, ये क्या हो गया, ये हो गया -3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, देखिए -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू रूट में कॉस टू टी। देखिए माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2। अब देखिए ये आपका क्या है, जैसे साइन टू रूट कॉस टू टी का क्या हमने बताया क्या होगा साइन टू टी, तो ये 2 नहीं होगा, ये हमने गलत से लिख दिया है, ये 2 नहीं होगा, ठीक है। तो माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन टू टी कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी इंटू ये डी डी टी ऑफ टू, डी डी टी ऑफ टू टी क्या होगा 2, तो ये 2 हमने यहाँ इंटू में करके यहाँ लिख दे रहे हैं, अपॉन में क्या है 2 रूट कॉस टू टी। अब पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कॉस टू टी। भाई मेरे देखिए ये 2 हमने इंटू में यहाँ लिखा है, तो हम क्या करेंगे इसी 2 को कैंसिल आउट कराएंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 2 कहाँ से है डी डी टी ऑफ टू टी का, ठीक है। अब इधर का देखिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इधर का इरेज कर लेते हैं, एकदम ध्यान से समझते रहिए, देखिए क्या हो जाएगा आपका। अब भाई मेरे ध्यान से समझिए, इस cos 2t का इस रूट cos 2t का यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो cos 2t रूट cos 2t में रूट cos tt का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t। ये cos 2t कैसे आया, ये रूट cos tt का रूट cos 2t में मल्टीप्लाई हुआ, प्लस यहाँ क्या बचा cos क्यूब टी इंटू साइन 2t cos क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन, अपॉन मतलब पूरे के अपॉन में कर लेते हैं, ये रूट एलसीएम ले लिए तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा cos 2t इंटू रूट में cos 2t। अब ध्यान से देखिए cos स्क्वायर टी और cos क्यूब टी आपका कॉमन है, या एक चीज और लिखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास हो गया -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू cos 2t प्लस साइन 2t का फार्मूला क्या होता है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, तो रख दीजिए यहाँ पे, रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos क्यूब टी इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी। पूरे के अपॉन में क्या हो गया cos 2t इंटू रूट में cos 2t। अब ध्यान से देखिए मेरी बात, यहाँ पे आपका क्या है sin t, ठीक है, और क्या है cos t और cos स्क्वायर t। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे cos क्यूब t है, तो आप क्या कर सकते हैं 2 sin t, नहीं 2 नहीं sin t इंटू cos स्क्वायर t कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, क्या ले रहे हैं cos स्क्वायर t इंटू कॉस टी, यहाँ पे cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, कॉस टी नहीं साइन टी,
क्या बचेगा आपका -3 cos 2t -3 cos 2t, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, cos स्क्वायर टी तो हमने बाहर ले लिया है, साइन टी भी बाहर ले लिया है, तो एक cos टी इसमें का और एक cos टी, ये cos टी इंटू cos टी क्या बचेगा cos स्क्वायर टी, और वो भी आपका +2 होगा, +2 cos स्क्वायर टी प्लस टी 2 cos स्क्वायर टी अपॉन में क्या हुआ मेरे भाई cos 2t इंटू रूट में cos 2t। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, आप क्या कर सकते हैं, cos 2t का फार्मूला रख सकते हैं, कौन सा 2 cos स्क्वायर टी -1, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर टी है, तो यहाँ पे हम फार्मूला रख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, यहाँ पे फार्मूला रख रहे हैं -3, फार्मूला रख रहे हैं 2 cos स्क्वायर टी -1, 2 cos स्क्वायर टी -1, और ये +2 cos स्क्वायर टी, +2 cos स्क्वायर टी अपॉन में क्या आ जाएगा आपका cos 2t इंटू रूट में cos 2t, cos 2t इंटू रूट में cos 2t। अब ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे, -3 2 जा 6 cos स्क्वायर टी, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 cos स्क्वायर टी, और ये आपका माइनस माइनस +3 +2 cos स्क्वायर टी, +2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है। टोटल में अपान पूरे के अपॉन cos 2t इंटू रूट में cos 2t। अब देखिए यहाँ पे 3 पहले लिखेंगे, 6 में से 2, 6 cos स्क्वायर टी में से 2 cos स्क्वायर टी माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर टी। तो ये क्या हो गया भाई मेरे, ये आपका हो गया cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, 3 को पहले लिख लेते हैं, 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी अपॉन में cos 2t इंटू स्क्वायर रूट में cos 2t। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, अगर एक cos t को हम अंदर भेज दें तो क्या बचेगा, क्या बनेगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, एक cos t यहीं पे रखिए इंटू साइन टी, एक cos t को अंदर भेजिए, तो क्या हो जाएगा 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t अपॉन में cos 2t इंटू स्क्वायर रूट में cos 2t। अब भाई मेरे ध्यान से समझिए, इधर का थोड़ा सा इरेज करते हैं, इधर का इरेज कर लेते हैं, साथ साथ लिखिए क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे आप एक चीज जानते होंगे कि cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos 3 थीटा का फार्मूला ये होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा लिखा है 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 cos क्यूब t पहले होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, माइनस कॉमन लेके, ध्यान से समझिए, देखिए क्या कह रहे हैं, आप यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा माइनस cos 2t साइन टी, cos t इंटू साइन टी, और ये बनेगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t अपॉन में cos 2t इंटू रूट में cos 2t, cos 2t इंटू रूट में,
अच्छा, जिसको ये नहीं समझ में आया कि 3 cos t माइनस 4 sin क्यूब टी को कैसे लिखे हैं, तो देखिए भाई, जैसे हमारा a माइनस बी लिखा हुआ है, अगर जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये b माइनस ए हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बी माइनस माइनस प्लस, तो a माइनस बी सेम लिखा हुआ है, तो माइनस कॉमन करके a माइनस बी को आप b माइनस ए लिख सकते हैं। वही काम किए हैं, 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी को माइनस कॉमन लेके 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी लिखे हैं, सेम यही बात लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि कैसे लिख दिए हैं। अब देखिए, अगर हम 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस 2, पहले साइन को लिख रहे हैं, साइन टी इंटू कॉस टी, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया साइन कॉस 3t अपॉन में कॉस 2t इंटू रूट में कॉस 2t। अब देखिए 2 साइन टी कॉस टी साइन 2t, तो ये भाई मेरे में आ गया माइनस 2 साइन 2t, नहीं 2 नहीं, क्या हो गया, माइनस साइन 2t इंटू कॉस 3t अपॉन में कॉस 2t इंटू स्क्वायर रूट में कॉस 2t। अब भाई मेरे ये हमारा आ गया dy अपॉन में dt। ये क्या सॉल्व कर रहे थे, dy अपॉन में dt, हमको क्या चाहिए, dx अपॉन में dt, तो हमको क्या चाहिए, dx अपॉन में dt, तो dy अपॉन में dx चाहिए, dy अपॉन में dx, dx अपॉन dt हम ये निकाले हैं और dy अपॉन dt ये निकाले हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा dy अपॉन dx आएगा। क्या आ जाएगा, देखिए dy अपॉन में dt अपॉन dx अपॉन में dt। पहले आप इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू कॉस 3t अपॉन कॉस 2t इंटू रूट में कॉस 2t पूरे के अपॉन dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ से साइन 2t इंटू साइन 3t, साइन 2t इंटू साइन 3t अपॉन में कॉस 2t इंटू रूट कॉस, ये 2 नहीं होगा भाई, नहीं, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया था, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो, आपका डिफरेंस अलग अलग हो ना हो। ठीक है, इसलिए 2 का वहाँ मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी 2 रहेगा। ठीक है, छोटा सा मिस्टेक था, अभी क्वेश्चन गलत हो जाता, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पे आ गया साइन 2t इंटू साइन 3t, ये तो हो गया, फिर 2 cos 2t इंटू रूट कॉस टी, 2 cos t इंटू, नहीं cos 2t है आपका, 2 cos 2t इंटू रूट में cos 2t। अब भाई मेरे ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू इससे डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो गई, क्या बचा, इधर लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, इस साइड लिख रहे हैं dy अपॉन dx को, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो क्या बचा हमारे पास, dy अपॉन dx, वहाँ से देखिए क्या बचा, माइनस साइन 2t इंटू कॉस 3t इंटू कॉस 3t अपॉन में साइन 2t इंटू साइन 3t। अब भाई मेरे आप एक चीज़ देखेंगे, देख रहे होंगे ध्यान से कि साइन 2t से साइन 2t कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस कॉस 3t अपॉन में साइन 3t, और कॉस 3t अपॉन साइन 3t क्या होगा, कॉट 3t। तो dy अपॉन dx क्या आ गया आपका, माइनस कॉट 3t माइनस कॉट 3t, ये आपका कॉट लिखा हुआ है, कॉट 3t। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 7 का आंसर है, जो कि आप लोग देखें कितना ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चे इसमें फंस सकते हैं एग्जाम में, इसलिए ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने छोटा सा मिस्टेक किया था, आप देख लिए कि 2 का मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड भी किए। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन नंबर 7 को भी, 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक आप देख लीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है, ये भी काफ़ी, लेकिन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन आपका काफ़ी साल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप मार्क कर लेंगे। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार मतलब 3 स्टार लगा लीजिए, ठीक है। 3 स्टार लाइक क्वेश्चन है ये, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कंफर्म हम नहीं है, लेकिन आ सकता है। 100 में से 80% है कि ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, पहला x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2 और y इक्वल टू a sin t, ठीक है। क्या करना है, t का फंक्शन है x और y, तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को, x और y को, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई मेरे। पहला आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t/2, ठीक है। आप क्या करिए, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, dx अपॉन में dt। a तो आपका कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा, और dt कहाँ पे, इस पे भी और इस पे भी डिफ्रेंशिएट अलग अलग हो जाएगा, मतलब d dt ऑफ cos t प्लस d dt ऑफ log tan t/2। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान से समझने वाली बात है। ये तो आपका हो जाएगा log tan t, ये देखिए log यहाँ से tan t/2 कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान समझिए। एक log का फंक्शन एक फंक्शन हो गया, एक tan का फंक्शन 2 फंक्शन हो गया, एक t/2 3 फंक्शन हो गया। तो log tan t/2 को आपको 3 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कंपोजिट फंक्शन में जितने फंक्शन उतनी बार डिफ्रेंशिएशन, तो इसको 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 3 बार कैसे करेंगे, ये तो आपका dx अपॉन dt हो जाएगा। ध्यान से देखिए, a तो आपका रहेगा cos t का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए माइनस साइन t प्लस, भाई मेरे यहाँ से देखिए log t/2, जैसे log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन x, तो log x की जगह ये पूरा tan t/2 है, तो 1 अपॉन x, x की जगह क्या है tan t/2, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन tan t/2 इंटू d dt ऑफ tan t/2। आप बिल्कुल भी इसको गलत नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए। अब देखिए 1 अपॉन tan t/2, tan t/2 को क्या लिख सकते हैं, sin t/2 इंटू कॉस t/2, ठीक है। तो उसको अभी रखे रहिए। तो ये क्या हो गया हमारा a, ये हो गया माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन tan t/2 को क्या लिख सकते हैं, cot t/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। cos t/2 अपॉन sin t/2 भी लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan को cot लिख सकते हैं, तो लिख दिया भाई मेरे cot t/2, ठीक है, इंटू, ध्यान से समझिए। अब ध्यान से समझिए, tan x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x, तो tan x की जगह आपका क्या है t/2 है, x की जगह क्या है t/2, तो tan t/2 का क्या होगा sec स्क्वायर t/2, फिर से t/2 को डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि tan t/2 कंपोजिट फंक्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू d dt ऑफ t/2। हमने शुरू में ही बता दिया था कि 3 बार फंक्शन है तो 3 बार डिफरेंशिएशन, ये लास्ट बार डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ब्रैकेट बंद हो गया आपका, क्या हो गया देखिए, a माइनस साइन t प्लस cot t/2 को क्या लिख सकते हैं, cos t/2 अपॉन sin t/2 लिख दीजिए, cos t/2 अपॉन sin t/2 इंटू cos स्क्वायर t/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec स्क्वायर t/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 इंटू t के रिस्पेक्ट में t/2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो ये 1 अपॉन 2 हो गया। अब मेरी बात ध्यान समझिए, आप एक चीज देख रहे होंगे
कि cos t/2 से एक पावर कम हो जाएगा, एक cos t/2 कम हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, ध्यान से समझिए, उधर लिखते हैं dx/dt हमारे पास क्या बचा, बिल्कुल ध्यान समझते रहिए। a तो है आपका a, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन t भी है आपका, साइन t भी रहने दीजिए। अच्छा फिर क्या बचा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये भी आपका 1 आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में क्या बचा 2 साइन t/2 और एक ये आपका क्या है cos t/2। तो यहाँ से बचा 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। देख लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, ध्यान से समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको हमने क्या किया, इरेज कर लिया। देखिए एक चीज समझिए, जैसे अगर हम बात करें साइन 2 थीटा, तो ये क्या होता है फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर भाई मेरे हम इसको 2 से डिवाइड कर लें एंगल को, तो ये एंगल भी हाफ हो जाएगा, ये एंगल भी हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। समझिए 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 को आप साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है 2 साइन t/2 कॉस t/2। तो लीजिए भैया, हटा के हम यहाँ पे t लगाएंगे तो थीटा को हटा के क्या लगा सकते हैं t, क्या हटा लगा सकते हैं t। तो 2 साइन t/2 कॉस t/2 को क्या लिखेंगे साइन t लिखेंगे, ठीक है। इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 साइन t/2 कॉस t/2 को इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे साइन t लिखेंगे। तो dx/dt क्या आ जाएगा हमारा, a तो रहेगा आपका a, ये हो गया माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 कॉस t/2 की जगह क्या लिख दिए साइन t, हो गया आपका। अब देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, ढंग से लिख दीजिए, a 1 साइन t माइनस, इसको बाद में लिख रहे हैं साइन t। अब एलसीएम ले लीजिए, साइन t का साइन t में मल्टीप्लाई करा लीजिए, क्या हो जाएगा a 1 माइनस साइन t का साइन t में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t अपॉन में साइन t, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है कॉस स्क्वायर t। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर देख लीजिए, dx/dt हमारे पास क्या आ जाएगा a इंटू कॉस स्क्वायर t अपॉन में साइन t। तो भाई मेरे ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा dx/dt आ गया। अब और हमको क्या चाहिए dy/dt, कहाँ से आएगा सर, यहाँ से आएगा, y बराबर है a साइन t, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये आपका क्या हो जाएगा dy/dt, ये a तो बाहर हो जाएगा d dt ऑफ साइन t, और d dt ऑफ साइन t आपका क्या होगा cos t। तो ये आपका क्या हो जाएगा a cos t। तो हमारे पास पता चल गया कि dy/dt क्या आ गया a cos t। अब आपको क्या चाहिए भाई मेरे, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए dy/dx, क्या चाहिए dy/dx, ठीक है। क्वेश्चन हम देख रहे थे कि a sin t ही लिखा है ना, बिल्कुल। तो अब हमको क्या चाहिए dy/dx। तो dy/dx देखिए कैसे निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा आपका dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt ये है आपका a cos t अपॉन dx/dt की जगह आप ये रखेंगे a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। और कल हमने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, कल हमने एक बात बताई थी आपको कि अगर किसी इंटीजर में अगर किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है, अगर ध्यान से समझिए, किसी इंटीजर में अगर किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, ठीक है,
तो इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, मतलब a इंटू सी अपॉन में b हो जाएगा। तो ये आपका एक फ्रैक्शन था, क्यों? क्योंकि डी ए वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है, सॉरी इंटीजर था, और इसके एक फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन ही है, इस फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो साइन टी ऊपर चला जाएगा। साइन टी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ए कॉस टी इंटू साइन टी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, अपॉन क्या बचा? ए कॉस स्क्वायर टी। भाई मेरे ए से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस टी से कॉस स्क्वायर टी का एक कॉस टी हट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा? साइन टी अपॉन कॉस टी। क्या हो गया भाई मेरे? साइन टी अपॉन कॉस टी क्या होता है? टैन टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका क्या निकालना था? हमारे पास आ गया टैन टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो जो कि हमारा क्या आंसर आ गया? टैन टी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था एक्सरसाइज 5.6 का, जिसका आंसर क्या है? टैन टी बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को केवल डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी लेंदी था, उसी में ज़्यादा टाइम चला गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 8 के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।